हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक सेल ऑर्गेनेल है। इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा चौथा सेल ऑर्गेनेल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। इसको हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, हम लोग सारे को इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एंड पहला नंबर जान लेते हैं कि ये वैक्यूल होता क्या है। तो वैक्यूल कुछ नहीं होता है, एक सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है और सेल के अंदर। ठीक है, देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, इसके सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वैक्यूल। ठीक है, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये वैक्यूल है, और इसके जो मेम्ब्रेन से जो ये कवर्ड होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन का क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। इस नाम को याद रखिएगा, इसे आपको एमसीक्यू में पूछ देगा एग्जाम में। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, तो आप क्या ऑप्शन पर टिक करेंगे, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये जो होता है प्लांट सेल में 90% स्पेस कवर कर लेता है। ठीक है, और जिसके कारण न्यूक्लियस को ये पेरिफेरी पे भेज देता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया है, साइड में एकदम साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के पास आ गया है। ठीक है, जनरली ये न्यूक्लियस जो होता है सेल के सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में वैक्यूल बड़ा होता है, इसीलिए ये पेरिफेरी पे चला जाता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग को पता करना है कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, ये क्यों इतना बड़ा होता है, और ये प्लांट या फिर एनिमल सेल के अंदर क्यों होता है। जनरली ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, इनसाइड द वैक्यूल देयर इज ए नॉन लिविंग फ्लूइड। एक फ्लूइड फील्ड होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिविंग होता है जो फ्लूइड फील्ड होता है वैक्यूल के अंदर, या फिर नॉन लिविंग होता है, तो क्या जवाब देंगे आप, ये नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग फ्लूइड होता है जिसे हम लोग सेल का शेप बोलते हैं, सेल शेप। अब आप पूछिएगा सेल शेप क्या होता है। ठीक है, दिमाग में आएगा क्वेश्चन। सेल का शेप का मतलब हो गया कि सेल शेप इज वाटरी सॉल्यूशन रिच इन शुगर। ठीक है, सेल शेप जो होता है वाटरी एक सॉल्यूशन होता है। समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए ऐसे पानी का शरबत आप बनाते हैं जिसमें चीनी भी होता है। अब उसमें देखिए अमाइनो एसिड मिला दीजिए, ठीक है, प्रोटीन मिला दीजिए, और मिनरल सोडियम पोटासियम हो गया, ये मिनरल बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम, ये सब को हम लोग मिनरल बोलते हैं, ये मिला दीजिए। और उसके बाद एंड मेटाबॉलिक वेस्ट मिला दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सेल का शेप बन जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल शेप। सेल शेप में क्या होगा, शुगर होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, प्रोटीन होंगे, मिनरल्स होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे और वाटर होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल शेप। अब देखिए, अब आप पूछेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट वो होता है जो हमारे अंदर रिएक्शन होता है, हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है, और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। यूजुअल प्रोडक्ट तो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या को हम लोग रिलीज कर देते हैं वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो रिलीज होता है। अल्कलॉइड, अल्कलॉइड मतलब वो देखें, गांजा देखें, गांजा में अल्कलॉइड होता है, अफीम में अल्कलॉइड होता है। ठीक है, अल्कलॉइड होता है जो नशीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ में अल्कलॉइड होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये सेल शेप में स्टोर हो जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और सेल के अंदर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जनरली ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, जनरली ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जनरली, मैंने सारे सेल में नहीं बोला, मैंने जनरली एब्सेंट होता है। और प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, जैसे देखिएगा प्लांट बढ़ रहा है ना, कोई भी प्लांट ले लीजिएगा, पौधा छोटा सा देखिएगा बढ़ रहा है, उसके ऊपरवा देखिएगा, यहाँ पे टिप पे बिल्कुल देखिएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहीं पे होता है सेल का जो
मेरिस्टेमेटिक सेल होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जनरली वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसका जान लेते हैं हम लोग फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला फंक्शन है इसका, प्रिंसिपल फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए और एक्सक्रीटरी मटेरियल का स्टोरेज का काम करता है। समझ गए? वाटर स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर और एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे में हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट देख लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन होता है इट हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सेल। अब इसके अंदर तो पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए हमारे सेल के अंदर पानी का कमी हो गया, आइए सेल का पानी कौन, अब जो सेल में पानी का रखने का काम कौन करता है? तो वैक्यूल करता है। स्टोरेज का काम कौन करता है? तो वैक्यूल करता है। अब मान लीजिए पानी का कमी हो गया तो ये क्या करेगा? वैक्यूल के अंदर से सेल के अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है। इसमें से पानी वाटर निकल के वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा। सेल के अंदर भी पानी उतना ही रहेगा, इसके अंदर भी उतना ही। ऑस्मोटिक प्रेशर यही बोलते हैं, अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा और इसके अंदर कम, ठीक है, तो इसके अंदर पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर कम हो गया, सेल के अंदर कम हो गया, तो इसके से सेल में आ जाएगा, वैक्यूल से सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, इसीलिए ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। पानी की कमी नहीं होने देता, पानी की कमी को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए हम लोग इसे ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है ये। दूसरा है इट प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब सेल को टर्जिड रखता है, ठीक है। तो ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सेल रिजिड बढ़ता है, ठीक है। 90% स्पेस जो होता है वो कवर करता है वैक्यूल प्लांट के सेल के अंदर, जिसके कारण सेल में रिजिडिटी आता है, ठीक है। अगला फंक्शन हो जाएगा इसका, इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा के अंदर एक तरह का वैक्यूल होता है अलग तरह के, जिसे हम लोग कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। विच हेल्प्स, ये काम क्या करता है? एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर मदद करता है। इसका अगला फंक्शन हो जाएगा द फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल फाउंड इन अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा में जो होता है फूड वैक्यूल होता है। काम क्या होता है उसका? तो जो फूड इनगल्फ करता है, जो अमीबा और पैरामीशियम फूड इनगल्फ करते हैं, उसे स्टोरेज करने का काम कौन करता है? तो फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक वैक्यूल, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर इस प्यार को दूसरे में भी बांटना है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी बायोलॉजी का आनंद ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।